भोग प्रवृत्ति के कारण उनका शरीर के प्रति बहुत आसक्ति और ममता रहता है, अपने शरीर के प्रति बहुत आसक्ति और ममता रहता है। तो इसलिए 4:30 बजे सुबह उठना है दिसंबर जनवरी में, टू मच। रजाई के नीचे आराम से उठेंगे 7-8 बजे, क्या है सब लगा ले। तो इस प्रकार काय क्लेश, शारीरिक को कष्ट मिलेगा, इस शरीर को कष्ट के कारण हम सुबह नहीं उठेंगे, ये छोड़ देते हैं, दोपहर में कर देंगे, क्या है 2 घंटा तो जब करना है, अभी थोड़ी करना है, हम दोपहर कर लेंगे, वो 2-4 माला एक्स्ट्रा भी कर लेंगे, 8 बजे शुरू करेंगे, क्या है। तो इस प्रकार के जो मॉर्निंग प्रोग्राम को नहीं करना चाहते हैं शारीरिक कष्ट के कारण, तो ये रजोगुणी त्याग है। रजोगुणी व्यक्ति ये धर्म कर्म को अच्छा नहीं मानते, इतना बोलते हैं क्या इतने इतने पैसा खर्चा करें, यज्ञ करो, ब्राह्मण भोजन कराओ, ये करो, संकल्प है, सब बेकार, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। और शरीर की फिट फाट रखने के लिए, उनके श्रृंगार के लिए, उनके भोग सामग्री के लिए कितने खर्च करो चिंता नहीं, उसके लिए सब करेंगे। लेकिन कोई लोकहित कर कर्म, कोई नियत कर्म जिसमें बताएगा, साधा करना, संकल्प करना, पूजा करना, कई ऐसे और कार्य करना, ये सब कार्य को लिए ना शरीर को लगाना चाहेगा, ना समय लगाना चाहेगा, ना अर्थ लगाना चाहेगा, उसको वेस्ट ऑफ वो इसे अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि रजो रागात्मक उनको भोग बुद्धि रहता है ज़्यादा। तो इसमें बोलते हैं हमको तो कुछ भोग नहीं मिला, बाकी सब एलाबोरेटली पूजा, श्राद्ध, संकल्प, यज्ञ, ये सब करके फायदा क्या है। इन प्रकार उनका वृत्ति रहता है। प्रभुपाद जी ने सबसे पहले बताते हैं कि कई व्यक्ति ये हम जो सब विभिन्न प्रकार बिजनेस या नौकरी हुआ कि और किसी प्रकार से धनोपार्जन करना, उसको बोलते क्या करता है, भजन नहीं करते। कुछ लोग ऐसे समझते हैं ये सब सकाम कर्म है, अर्थोपार्जन कर्म, इसी भय से कोई हम छोड़ देना, अर्थोपार्जन बंद कर देना नहीं चाहिए। क्योंकि अर्थोपार्जन बंद करना, क्योंकि हम नहीं जानते, अर्थ हमारा नहीं है, अर्थ सब कृष्ण के है, कृष्ण के लिए होना, कृष्ण की सेवा के लिए होना चाहिए। कृष्ण हमको ये योग्यता दिए हैं, ये बुद्धि दिए हैं, ये हमको कुशलता दिए हैं कि हम अर्थोपार्जन कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं, कृष्ण के लिए, कृष्ण सेवा के लिए, कृष्ण भावनामृत के लिए अगर हम हमारा सारे कुशलता, सारे नीति बुद्धि सामर्थ्य को लगा करके जो भी कुछ अर्थ उपार्जन, जो जिनके पास जो योग्यता है उसको लगा करके कृष्ण की सेवा करें, यही करना चाहिए। उसमें शारीरिक क्लेश के भय से मैं सकाम कर्म कर रहा हूँ इसी के बहाना दे करके बंद करना उचित नहीं है। तो किसी प्रकार मुख्यतः को दुख इति एवं यत कर्म, जिस कर्म को करने से मतलब शरीर को कष्ट मिलता है, सुबह नहाना उठ करके, तो चलेगा बिना नहाए जप कर लो, हाँ प्रभु जी तो बोले कि बिना नहाए चलेगा, क्योंकि हरि नाम तो पवित्र करता है, और नहाने से थोड़ी पवित्र होता है, तो मत नहाओ तो चलेगा, लेकिन ठाकुर जी की सेवा करने के लिए तो नहाओ, मंदिर में जाने के लिए तो नहाओ, घर बैठे करे चलो कोई जाना नहीं, जप कर लो चलेगा, है ना। नहीं नहाने से, नहीं नहाए कम से उठ कर बैठ के जप तो करो, नहीं उठेंगे भी नहीं, नहाएंगे नहीं। और कोई भी कर्म ऐसे जिसको हम लोग कष्ट मान करके, खर्च मान करके, वेस्ट ऑफ एनर्जी मान करके छोड़ देते हैं, दुख समझ करके। काया क्लेश और दुख, ये दो चीज है। दुख शरीर को मिलता है, मानसिक दुख, शारीरिक दुख, वाचसिक दुख, ये करने से बोलता है। जैसे कई लोग को, कल मुझे किसी ने प्रश्न किया, मैं बोला कि तुम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ, लोगों से मिलो, फ्रेंडशिप करो ना, लोग मुझे देख कर, तिलक देख कर के, मेरे सर में कंठी देख कर के मुझे घृणा चक्षु से देखते हैं, मुझे भगा देते हैं, मैं जिसको किताब लेकर जाता हूँ मुझे इसे क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं अरे ये आज क्या बोलते, ये तो जब नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जाते थे, भगवान जो स्वयं प्रकट थे उनको भेज रहे थे, तभी उनको इसे कहते थे। वो कहते नहीं उनके सर फोड़ दिए, तो आपको तो सर तो फोड़े नहीं,
तो यही तो टेस्ट है। एक कायक क्लेश, नहीं मुझे अपमान मिलेगा, लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, मुझे कष्ट मिलेगा, ये सब क्या, घर बैठे बैठे सब हो जाना चाहिए। हम हरि नाम करेंगे ना, नहीं नहीं, ऐसे नहीं। इस प्रकार है, हमको भगवान ने शरीर दिए हैं, मन दिए हैं, बुद्धि दिए, सामर्थ्य दिए, इंद्रियां दिए, सब पूरे लगाना चाहिए भगवान की सेवा में। ऐसे नहीं चलेगा। तो इस प्रकार किसी प्रकार दुख को डर करके, कि शारीरिक कष्ट को डर करके, और ये सब डर करके जो नियत कर्म है, जो आवश्यक कर्म है, उसको अगर हम त्याग देते हैं, ये त्याग को रजोगुणी त्याग कहा जाता है, और उस त्याग का फल नहीं मिलेगा। तो भगवान कहते हैं राजसंग त्याग नैव त्याग फलं लभेत। त्याग का फल क्या है? त्याग का फल है शांति। त्यागात शांति अनंतरम, भगवान 12वां अध्याय में कहते हैं त्याग करने से शांति मिलता है। तो ये रजोगुणी त्याग करने से अशांति होगा, शांति नहीं होगा ना, त्याग के फल प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार भगवान ने डर करके, मुझे कष्ट होगा इस भय से, मुझे तकलीफ होगा ये भय से, या मुझे कोई ये क्रिटिसाइज करेगा, गाली देगा, अपमानित करेगा, इसी भय से ये सब नित्य कर्म या नियत कर्म, आवश्यक कर्म को अगर हम त्याग देते हैं, तो ये त्याग से जो हम आशा करते हैं फल, वो फल नहीं मिलेगा। ये नहीं त्यागना चाहिए। भगवान का कहना है कि नो, just because of bodily suffering, just because of mental suffering, just because of some disturbance, just because of some expenses, अगर ये सही कर्मों को हम नहीं करते हैं, तो एक फल तो प्राप्त नहीं होता, और गलत का काम है, उसको नहीं करना चाहिए, उसको करना चाहिए। भगवान ने इनडायरेक्टली ही बात कहते हैं। और आगे चल करके सतोगुण त्याग के बात में कहते हैं कार्यम इति एव यत् कर्म नियत क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मतः। सात्विक, हे अर्जुन, मेरा ये हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्म को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। नियत कर्म, प्रभुपाद कहते हैं, नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, उससे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाना में कार्य करता है, वह न तो कारखाना के कार्य से अपने को जोड़ता है, न ही कारखाना के श्रमिक से जोड़ता है। वह तो मात्र से कृष्ण के लिए कार्य करता है, और जब वह इसका फल श्री कृष्ण को अर्पित कर देता है, तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। तो फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में कहीं काम करो, लेकिन किसी से, जो दूसरे लोगों से मत फंसो ना, आप मत मानो मैं ये करके नहीं, जस्ट कर्तव्य मात्र से, मैं ठाकुर जी के लिए, मुझे आवश्यकता है, कुछ धन आदि आवश्यकता है, इसलिए मैं काम करता हूँ, दैट्स इट। अनासक्त हो करके, बिल्कुल किसी के साथ आसक्त ना हो करके, और ना फल की कामना, ना कर्म की आसक्ति, ना भोग आसक्ति, केवल कर्तव्य दृष्टि से मुझे ये करना है क्योंकि यही मुझे आवश्यकता है, भगवत इच्छा के, भगवत इच्छा पूर्ति करने के लिए मुझे आवश्यकता है, इसलिए मैं मेरे शरीर के काम में लगाता हूँ, कर्तव्य मात्र मान करके करते हैं। तो यही कर्म जो है उसको सतगुणी त्याग कहा जाता है। अब एक प्रश्न उठ सकता है, ये जो भगवान ने जो प्रशंसा करके सतगुणी त्याग के बात कहे, इसमें तो त्याग तो कुछ किया नहीं, तो कर्म करता है, बाकी तो से कर्म छोड़ना पड़ता है, यहाँ तो कर्म करना पड़ता है। कर्म करके त्याग किसे कहते हैं? देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ त्याग है हियर, इट इज डूइंग। बाकी जो तमोगुणी त्याग में, वो तो बिल्कुल सो गया, आलसी करके काम छोड़ दिया, और यहाँ डर के मेरे काम छोड़ा, रजोगुण का डर के मेरे काम छोड़ा, और यहाँ आलसी के कारण काम छोड़ा। लेकिन यहाँ आलस्य नहीं, डर नहीं, बिल्कुल समझ करके काम करना है। सबसे पहले कार्यम इति एवह, वहाँ कार्य करना चाहिए, करने है, करने मान करके करना है। तो फिर त्याग किसको किया? यद्यपि दिखने में
त्याग नहीं है। यहाँ कर्म के स्वरूप से त्याग नहीं होता है। कर्म को तो करना है, लेकिन कर्म के प्रति जो आसक्ति है उसको त्यागना है, भोग वृत्ति को त्यागना है, फल कामना को त्याग, यही है वास्तविक त्याग। कोई कर्म को स्वरूप से त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान नहीं शिक्षा देते हैं कर्म करने का कुशलता, कर्म को घृणा मत करो, कर्म ने कर्म के प्रति आसक्त और कर्म फल के प्रति आसक्त, यही दिन आसक्ति छोड़ना चाहिए। आसक्ति ममता जो उसमें होता है उसी को छोड़ना चाहिए, लेकिन कर्म करना चाहिए, कर्तव्य मानकर करना चाहिए। दिस इज माई ड्यूटी, इसे मान कर करना चाहिए। ये और एक बात यहाँ ध्यान देना चाहिए, जो सामाजिक कर्म, लौकिक कर्म, उसको हम लोग अनासक्त होकर ड्यूटी बाउंड हो, ड्यूटी मानकर करना चाहिए। उसके फल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए और कर्म में आसक्त नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भगवतमय कर्म, जैसे भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान कर्तव्य, उसको ड्यूटी नहीं 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 नहीं, वो ड्यूटी नहीं, ये तो आपके कर्तव्य हो, अपना मानकर करना चाहिए। हाँ, यहाँ नहीं है, यहाँ ये काम चले, जैसे कोई चौकीदार काम करता है कि कोई बैंक में काम करता है, बैंक वाला सब अच्छा समझ में आएगा। बैंक में कोई कैशियर है, बैंक में कोई कैशियर बैठ के काम करता है, तो सुबह 10 बजे जाता है, शाम को 6 बजे तक काम ड्यूटी करता है ना, तो केवल कैश की गड्डी गिनता रहता है। जो साधारण आदमी देखेगा बोला बाप रे कितने पैसा वाला है, अरे केवल पैसा ही पैसा, 8 घंटा केवल पैसा ही गिनता है, पैसा ही गिनता है, बक्सा में रखता है, कितने धनी है, कितने पैसा वाला है ये समझ। लेकिन उनको पता है मैं तो 5 रुपया का चाय भी नहीं पी सकता। अगर 5 रुपया का चाय पी लिया, हिसाब देखना पड़ेगा शाम को जाने से पहले, तो अपना सैलरी कटेगा। कितने अनासक्त होकर करता है काम, वो जानता है ये सारे एक नया पैसा मेरे नहीं, सारे बैंक का है, एक भी मेरा नहीं। यद्यपि मैं 8-10 घंटा गड्डी के साथ काम करता हूँ, गिनता हूँ, रखता हूँ, लिखता हूँ, लेकिन एक मन में भी सोचता नहीं, बुद्धि में भी नहीं सोचता कि हाथ में लेता ना रखता, कुछ नहीं करता, पूरी तरह से डिटाच होकर कर्म से और करता है। और उनका जितना ही मिलना चाहिए वेतन इतना ही मिलता है, ना ही इतने पैसे से कुछ लोभ रखता है, ना फलासक्ति, ना कामना, ना उसमें आसक्ति, कुछ नहीं है। अगर वही बैंक कैशियर अब 6 बजे निकल करके, देखिए घर से 8 बजे से बैंक को जाते समय रास्ता में किसी का पर्स गिर गया, उठा के देखा उसमें रखा है बहुत सारे कैश, तो उसको क्या करेगा, उसको अगर लेकर के अपना अकाउंट में जमा कर दे तो वो ईमानदारी नहीं हुआ। ऐसे करते हैं सब। बैंक के ड्यूटी के समय में तो सारे पैसा बैंक का है, लेकिन बैंक से बाहर स्टेप आउट हुआ बाकी हमारा है, यहाँ कर्म बंधन लग जाता है। यहाँ कर्म बंधन नहीं लगता, यहाँ लग जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आसक्त हो गया मैं, कर्म से और फल से दोनों से आसक्ति हो जाते। तो इसलिए कर्म करो। जैसे मनी पर्स किसका पड़ा है, नहीं नहीं मैं अनासक्त, मैं इसे उठाऊंगा नहीं, नहीं मैं महा अनासक्त, मैं उठाऊंगा नहीं, ये मूर्खता है, ये बोलते तामसी त्याग है। और रजोगुणी त्याग फलासक्ति होकर उठाकर मेरे रख लो मेरे लिए, मिले नहीं। सतगुणी में कैसे, मैं उसको उठाऊंगा, मैं जानता हूँ ये मेरा नहीं है, किसी का तो है, इसको उठाकर पता लगाऊंगा किसका खो गया, उसमें कोई किसका एड्रेस कार्ड है, क्या क्या है, किसी प्रकार से पता लगे, जिसका है उनको दे देना। अगर कोई नहीं मिले 4-8 दिन तक अनाउंस किया तो मंदिर में दे देना, डोनेशन बॉक्स में। तो ये वास्तविक आपने लिए नहीं करना, क्योंकि अपना नहीं है। लेकिन उस मोह होकर, आलस्य होकर के, दुख समझ कर कौन जाता है उठाता है, इसको छोड़ना नहीं, ये सब हमारा नहीं, सब भगवान का है। भगवान ने किसको दिए थे, किसने बाई मिस्टेक इधर भूल गया तो उसको दे देना, ये हमारे उपकार होगा। अगर कोई नहीं मिला उसका मालिक तो भगवान को दे देना, क्योंकि अल्टीमेटली तो भगवान का ही है सारे। ये करना चाहिए। ये समझ करके, महात्यागी समझ करके उसको छूना नहीं छूना, ये मूर्खता है। तो इसलिए जो भगवान की हम सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान की अभिग्रंथ प्रचार करते हैं, इसमें बिल्कुल आसक्ति रखकर करना चाहिए, इसमें अनासक्त नहीं होना चाहिए। जैसे आप पूजा करती हो तो इसमें आसक्ति होना चाहिए, ठाकुर जी कितने बढ़िया सजाऊं, कितने बढ़िया प्रसाद खिलाऊं, और इसमें अनासक्त होकर के ममता छोड़ कर करोगे तो फिर भक्ति क्या करोगे? ये अलौकिक क्रिया है, ये लौकिक नहीं है, ये हमारे आत्मा के स्वरूप कर्तव्य है। ये स्वरूप को अच्छा से अपना मान के करना चाहिए। लेकिन सामाजिक लौकिक
ये सब जो क्रिया है, शारीरिक क्रियाएं, इसमें अनासक्त हो करके फल के प्रति आसक्ति नहीं रखना चाहिए, कर्म के में भी अनासक्त हो करके केवल कर्तव्य मात्र से करना चाहिए, करना ही पड़ेगा। दिस इज माई ड्यूटी टू डू। जैसे अपना भोजन, अपना स्नान, अपने शयन, इसी को कर्तव्य मानकर करो, लेकिन भगवान के भोजन, शयन, भगवान की सेवा, ये सब कर्तव्य मानकर नहीं, ये तो अपना ही है, मुझे करना ही है, जितने बढ़िया से बढ़िया समय लाकर करो उसको। तो ये सात्विक सात्विक त्याग में भगवान ये सिखाते हैं, त्याग कुछ नहीं करना है, केवल भावना, मन में त्याग करना चाहिए, स्वरूप से कर्म को करना चाहिए। कार्य में यत कर्म नियतम क्रियते अर्जुन। नियत कर्म को, नियत कर्म में पहले दिन बताया था, नियत कर्म होता क्या है? प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, जो आपको निश्चित किया गया आपके लिए। आप ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, आप गृहस्थ हो, वानप्रस्थ, आपके लिए पर्टिकुलर ड्यूटीज होता है। ये पर्टिकुलर ड्यूटीज को ड्यूटी बाउंड होकर करना चाहिए, अनासक्त होकर और फल के कामना बिना निष्काम होकर निष्काम होकर करना चाहिए। यही भगवान सिखाते हैं, इसके सात्विक त्याग। और जहाँ अलौकिक भक्ति का कर्म आता है, यहाँ बिल्कुल अपना मान करके करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये त्याग के बारे में भगवान ने अर्जुन को सिखाए, 3 प्रकार के विशेष करके त्याग, और त्याग के परिणाम होता है शांति। त्यागात शांति अनंतरम। अब जो हम रजोगुणी हिसाब से त्याग करते हैं, आसक्ति हो करके और शारीरिक दुख और क्लेश समझ करके, तो फिर उसको त्याग का फल नहीं प्राप्त होता। तमोगुणी में तो है ही नहीं, काम कुछ करता नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। सतोगुणी में काम को करता है, त्यागता नहीं है, लेकिन जो भोग वासना और आसक्ति को त्यागते हैं, तो इसलिए वास्तविक शांति को प्राप्त होगा। यू विल गेट रियल पीस ऑफ माइंड। मैं आशा करता हूँ थोड़े बहुत कुछ समझ में आए होंगे। मैं मूर्ख हूँ, खुद नहीं समझ पाता हूँ, आपको क्या बोलूँ। Thank you so much, Maharaj. Thank you so much. Every concept is, every morning you are making so clear. So, Maharaj, कुछ प्रश्न ले सकते हैं? आप हैं प्रश्न लेने के लिए? जी. So yes, Shweta Mata ji. Hare Krishna Maharaj, Nana Pranam. Thank you so much Maharaj. Maharaj, I had 2 questions. Number 1 was हमें राग भक्ति फॉलो करने के लिए तो तीनों गुणों से ऊपर उठना होता है। तो अभी तो जैसे हमें पता चला कि तीनों गुणों में त्याग कैसे होता है, तो जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठते हैं, तो उसमें जो हम नित्य कर्म करेंगे, तो तब कैसे पता चलेगा कि कौन से गुणों में हम त्याग कर रहे हैं? अगर आप सामाजिक, लौकिक, शारीरिक कर्म करते हो तो 3 गुण के अंदर ही है, ये सब गुणातीत गुण के अंदर है। लेकिन भगवान के कार्य सब गुण से, भगवान स्वयं गुण से गुणातीत है। ओम माम अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। कोई निष्काम हो करके, उसमें कोई कपट न रख करके अगर भगवान की सेवा करते हो, तो ऑटोमेटिक ये त्रिगुणातीत है ना। भगवान गुण के अंदर आते नहीं, और उनके जो भी सेवा कोई अपने अनासक्त होकर के, अपना मान करके भगवान के साथ सरेंडर होकर करते, तो वो भी सब त्रिगुणातीत है। एंड महाराज, मरकट वैराग्य जो होता है, मरकट वैराग्य इज इट डिफरेंट फ्रॉम त्याग? एंड इन तीनों में से किसमें आता है मरकट वैराग्य? मरकट वैराग्य, इसको वैराग्य त्यागी मानते हैं कि बंदर जो है, मरकट जो है, वो ना तो उनका कोई घर है, ना फ्लैट है, ना उसका कपड़ा कोई सिलाता है, विंटर सीजन के क्लॉथ, सूट शार्ट, या समर सीजन का कोई कुछ भी नहीं पहनता, ना उसका अपना किचन है, बल सब्जी खाओ क्या, कि सात्विक फूड खाओ, कुछ नहीं करता। मतलब कितने वैरागी है। ना वस्त्र है, ना भोजन है, ना कोई और साधन है, ना कोई वीडियो है, ना स्मार्टफोन है, ना नथिंग, किसी प्रकार के भोग के सामग्री के साधन कुछ नहीं है। और रहता है भी कहाँ? शाखावासी, फ्रेश फ्रूट खाता है, जंगलों में पेड़ में रहता है, कितने महावैरागी है। लेकिन प्रतिक्षण कामासक्त है, वानरी के प्रति आसक्त रहता है। तो इस प्रकार ये त्याग के मूल्य क्या है ना। नहीं, इतने काम आसक्त होकर के तो कामना को भी त्याग करना पड़ेगा। तो इसीलिए मरकट वैराग्य क्या है, बाहर से दिखाने के लिए तो महात्यागी कुछ नहीं स्वीकार करता है, नंगा घूमता है, लेकिन हमेशा मन में काम की वासना भरा रहता है। महाराज जी, तीनों गुणों में से किसमें आता है मरकट वैराग्य?
वो तमोगुणी है ना। You are muted. सुलक्षणा माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी। जी जस्ट माय हम्बल ओबीडियंस, दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे एक्चुअली आपने बताया अभी कि हम जो अपने नियत कर्म है जो उनको हमें त्यागना नहीं चाहिए, उनको हमें ड्यूटी समझ के करना चाहिए, और जो भगवान के कर्म से जुड़े जो है हमारी जो हम कार्य करते हैं तो उनको ड्यूटी नहीं समझना चाहिए। तो महाराज जी हम तो मोस्ट प्रोबेबली मैकेनिकली ही कर रहे होते हैं, इतने बजे उठना है, ये करना है, अभी ये टाइम है, तो उस भावना को हम कैसे चेंज करें? क्या विचारधारा उसके पीछे महाराज जी होनी चाहिए हमारी? तो सुनना पड़ेगा ना, जानना पड़ेगा ना कि इट इज नॉट ड्यूटी, इट इज माइन, है ना। कोई मैं एक उदाहरण दिया ना बैंक कैशियर का, जैसे कि चौकीदार का उदाहरण लीजिए। जब दूसरे का घर में ड्यूटी करता है तो बस ड्यूटी में बैठा रहता हूँ, मेरा ड्यूटी है गेट में जगूंगा, लेकिन वो खा जा रहे हैं उसको नहीं देखूंगा, गेट में कोई आता मैं देखूंगा। लेकिन जो अपना घर होता वो केवल यही काम करेगा क्या? नहीं, अपना है जैसे किसे करेगा। तो भगवान की सेवा इसे अपनापन से करना चाहिए, समाज के साथ अनासक्त होकर के ड्यूटी बाउंड होकर करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। आया समझ में? Yes. हाँ, तो ये बात को सुनने से फिर आपको करेंगे, मैकेनिकल नहीं बनेंगे। बोले नो हियर मैकेनिकल, दे आर नॉट मैकेनिकल। थैंक यू सो मच महाराज। निपुण प्रभु जी। महाराज दंडवत प्रणाम, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीडियंसेस। महाराज जो मोड ऑफ गुडनेस वाला त्याग है, इसमें हम कर्म से भी अटैच नहीं है, कर्म फल से भी अटैच नहीं है। सो व्हाट इज द मोटिवेशन कि हम अपने काम को और परफेक्टली कर पाए? जब भी कोई काम करें नेक्स्ट टाइम सोचे कि इसको और परफेक्टली और कम टाइम में कर पाए। कौन सा आप क्वेश्चन क्या है आपका? महाराज उनका क्वेश्चन ये है कि मोटिवेशन कैसे आएगा अगर हम कर्म के लिए भी अटैच नहीं होंगे और फल के लिए भी अटैच नहीं होंगे तो? ड्यूटी के प्रति अटैच होंगे। लेकिन हमने ड्यूटी कर दी है, नेक्स्ट टाइम अगर हम ये कैसे सोचेंगे कि हम जो हमने ड्यूटी करी थी उसको और अच्छे से करना है, जो भी हमारी मटेरियल ड्यूटीज हैं। और अच्छे करने के लिए आसक्त हो जाएगा। फिर आसक्त करना जरूरी नहीं, जस्ट डू योर ड्यूटी। भाई यू आर सो अटैच्ड टू योर, और अच्छा करूं और अच्छा करूं, ये तो फिर फल के प्रति कर्म प्रति आसक्त होगा ना उसमें। एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी आप करो। महाराज लेकिन अगर हम और अच्छे से करेंगे तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो काम हमने 1 घंटे में करा और नेक्स्ट टाइम आधे घंटे में कर लें। दैट इज योर एक्सपर्टीज, योर एक्सपीरियंस। अब अगर एवरी डे यू डू इट, देन slowly you will get this expertise, you will get more experienced, है ना। तो उसके लिए आसक्त होकर करना कोई आवश्यकता नहीं है, दैट नीड्स एक्सपीरियंस। ओके, यस, दामोदर प्रभु जी। हरे कृष्णा एवं मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं तो स्टूडेंट हूँ और मेरा नेट कम क्या है, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है मास मेरे को। स्टूडेंट का नियत कर्तव्य है स्टडी। अच्छा, ओके ओके। मास मतलब भक्ति नहीं करना? भक्त आप केवल स्टूडेंट हो, आप मनुष्य नहीं हो। यस मास हूँ। तो मनुष्य के मात्र में भक्ति करना है, स्टूडेंट के नाते स्टडी करना है। यस मास। अब आप आपका माता पिता के बेटा भी हो, उसके नाते उनके भी बात सुनना है। यस मास। यू आर नॉट ओनली ए स्टूडेंट, यू आर